वर्किंग इन अराउंड द वर्ल्ड। सो आज हम अपना दूसरा ट्यूटोरियल्स पे वर्क कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ द यूज ऑफ इफ फंक्शन इन एक्सेल। Before this tutorial, I am giving you my thanks to all of those viewers who see my first tutorial in Hindi, which already I published on the YouTube. It's use of sum function in Excel. I got a tremendous response. Again, I'm thankful for you. I hope this tutorial is also going to help them. Yes, so जैसा कि अभी आप अपने स्टार्टिंग में देख रहे हैं, there is a one structure. The structure is name is Happy Vocational Training College. ये कॉलेज है जहाँ पे एक हमें कंडीशन ले रहे हैं, एक सिचुएशन ले रहे हैं जहाँ पे एक स्टूडेंट रेफरल प्रोग्राम, स्टूडेंट रेफरल स्कीम चल रही है। जो स्टूडेंट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो कोई नए स्टूडेंट को किसी कोर्स के लिए रेफर करेंगे। सो दो स्टूडेंट विल गेट सम रेफरल अमाउंट, reference per students, right? Suppose the serial number is there, number of student and preference per student. Example, the student refer one student, he will get 2000 rupees reference amount. किसी स्टूडेंट ने 2 से 4 के बीच में किसी को रेफरेंस दिया, उसको मिलेगा 2500 रुपये पर स्टूडेंट, यानी कि उसको 500 रुपये पर स्टूडेंट एक्स्ट्रा। कोई स्टूडेंट है जिसने 5 से लेके 7 तक किसी स्टूडेंट को रेफर किया, he will get 3000 rupees. सेम लाइक दैट 8 से लेके 10 तक किसी ने रेफर किया, उसको 3500 रुपये मिलेगा। और किसी ने 10 से ज्यादा किया, उसको रेगुलरली 4000 रुपीज पर स्टूडेंट मिलेगा। नाउ द यूज ऑफ इफ फंक्शन इज, इफ फंक्शन जैसे कि हम देख रहे हैं ऊपर वाली इस एक्टिविटी में, देयर इज अ कंडीशंस, 5 कंडीशंस हैं जो हमें दे रखी हैं। इफ हम जब भी यूज करते हैं जब हमारे पास कुछ कंडीशन हो, इसीलिए कैलकुलेशन ऑफ द रेफरल अमाउंट। यस, अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि हम कैलकुलेशन कैसे करें। कोई स्टूडेंट 5 करता है, कोई स्टूडेंट 4 करता है। यस, इफ देयर इज 5-10 स्टूडेंट आर रेफरिंग, हम बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट सपोज इन केस कॉलेज हैविंग 1000 स्टूडेंट एंड 500 स्टूडेंट रेफर देयर फ्रेंड्स, so how we will calculate their referral amount? So cut short this process, we are going to use a if function. Yes, so we want student name, that is later on number of student, go for a referral amount. तो amount क्लिक करने के लिए again sim equal to key, type if, and then you are saying parenthesis bracket, if logical test, value of true value and the value is a false. Yes, first logical test is if number of student, it means this row is equal to our first condition, this one is 1. Then if this is true, then so how much he will get? He will get 2000 rupees, right? Bracket if false, यानी कि अगर वो एक नहीं है, क्या है, दूसरे से एडी में आता है। and always we will take a always higher value, because बड़ा मान लेने से छोटा मान ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये नहीं है तो क्या हो, अगेन दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, सॉरी नॉट ग्रेटर देन बिकॉज इट कम्स इन दैट, इट्स लेस देन और इक्वल टू 4। यस, यानी कि सेकेंड लॉजिकल, यानी कि हमारा सेकेंड लॉजिकल टेस्ट में आएगा, यानी कि 2500 रुपीज पर स्टूडेंट। बट देयर इज अ कैच, इट ओनली प्रिंट्स द 1 स्टूडेंट कॉस्ट एज पर दिस एक्टिविटी। इफ द स्टूडेंट वो 2 से 4 के बीच में अगर कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट रेफर करता है, पर स्टूडेंट उसको मिलेगा। इट मीन्स हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी पर स्टूडेंट, यानी कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 2500। एंड देन विजिट अगेन, अगर ये गलत है तो एक और इफ फंक्शन का यूज करेंगे हम। इफ फंक्शन के यूज में अगेन दिस वैल्यू इज द थर्ड कंडीशन जो हमने लगाई थी, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 7, then print 3000. Again you only print the 3000, that's why total number of student into 3000, comma if wrong, again if function
true value is again C12 is less than or equal to 10. Again print 35. Total number of student into 3500. Again comma. If this is last condition, if C12 is greater than 10, then number of student will get constantly 4000 rupees per, right, and rather than 0. उसके बाद हमें ये ब्रैकेट बंद करना है, तो हमें पूरे उतने ही ब्रैकेट्स लगाने होंगे जितने हमने यूज किए हैं. Okay, we can calculate 1, then there is a 1 bracket is there, 2, yes, यहाँ हम भूल गए थे F. 1 bracket, 2 bracket, then 3 bracket, 4 bracket, then 5 bracket. Yes, so we are going to close 5 brackets. 1, 2, 3, 4, 5 and enter. That's so. हमें अब चेक करना चाहिए कि हमारा जो फॉर्मूला लगा है ये सही है कि नहीं है. Suppose there is a student, his name is Varun. Sorry, V-A-R-U-N, Varun. He referred one student. What he'll get? He'll get 2000 rupees. Absolutely right. We can drag and drop this formula, make a right click of the mouse and use the down arrow key, and suppose 4 references we will copy it. Second student, maybe there is one student, his name is Amit. He referred 5 student. Yes, he'll get a 15,000 rupees. He referred the 5 student. He will come in the third one, 3,000 per student. 3 is to 5 is equal to 15,000. Absolutely right. Yes, there is a student, name is Pooja. Pooja referred 8 student. Pooja comes in 4th category, that 28,000 rupees. Absolutely right. 8 into 35,100 is equal to 28,000. Yes, there is a one student again. His name is Anuj. Anuj referred 12 student. He's got a 48,000 rupees. So that's, guys, I hope this exercises help you to understand the use of if function and the use of if function. There is only one situation जिसको कि हम अपने ऑफिसेज में, किसी कंपनी में, किसी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं. And apart from this, there is a various situation where we can use the if function. So I hope this knowledge is helpful for you and it helps you for both. Thank you very much Excel Guru की ओर से and OfficeGyan.com की ओर से. For more details, you can visit OfficeGyan.com. Thank you very much.